बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला है ना ये। ठीक है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 और 25। एक ट्रायंगल दिया है, उसकी जो साइड्स हैं वो रेशियो में है 12, 17 और 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है कितना 540 सेंटीमीटर। ठीक। पैरामीटर क्या होता है, मान लो ये साइड है, ये साइड दे रखी है 12, ये 17 है और ये 25 है, इस तरह से दी है। तो इन तीनों का सम मिला के क्या होता है पैरामीटर। लेट साइड्स आर इन रेशियो, ये मान लेते हैं हम क्या 12x, ठीक है, 17x और 25x। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो ये हो गया a की जगह में 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 12 और इनको प्लस कर लो, कितने हो गए 29 और 5 34, ये हो गया 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई में है ना 54, तो x यहीं रहेगा अपनी जगह में 540 और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सीधा कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो यहाँ पर a कितना था 12x। ठीक। यहाँ पर a था हमारा 12x, तो x की जगह में 10 रख दिया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 120। b जो है 17x था, 17 इंटू एक्स की जगह में 10 रख दिया, तो ये हो गया 170। और c 25 और x की जगह में 10 रख दिया, तो ये हो गया 250। अब साइड्स हमारी ये आ गई, साइड्स हम क्या आ गई 120, 170 और 250। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें एस की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सेमी पैरामीटर एस होता है। तो यहाँ पर ए कितना है 120 प्लस 170 प्लस 250 और अपॉन में 2, मतलब ये पैरामीटर है। तो पैरामीटर तो हमें गिवन ही था 540 अपॉन में 2, तो एस क्या आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा 270। इस तरह से हमने एस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर एस है वहाँ पर एस पुट कर देंगे और जहाँ ए है वहाँ ए पुट कर देंगे। एस की जगह में 270, ठीक है, एस 270 माइनस ए कितना है 120 माइनस 120, फिर 270, ठीक है, माइनस कितना 170, फिर 270 माइनस 250। ठीक है। अब ये एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था, ये सेंटीमीटर में था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 270 पहले रखा, 270 माइनस 120 150, फिर 270 माइनस 170 कितना हो गया 100 इंटू 270 माइनस 250 कितना हो गया, ये हो गया 20। इनके हम फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले 270 का फैक्टर करते हैं, 270 का फैक्टर करते हैं। ठीक है। 2 से 2 1 जा 2,
2 3 जा 6 और यहाँ पर 5 है ना। फिर 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 3 इंटू 5, ये हो गया हमारे 270 के फैक्टर। हम लिख देंगे यहाँ पर 270 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 270 के फैक्टर हो गए। सबको फैक्टर कर लो, इससे हमें रूट को खोलने में आसानी हो जाती है। अब हमने 150 के फैक्टर देख लेते हैं। 150 के फैक्टर क्या होंगे, चेक कर। 2 7 जा 14, 5 है ना। 3 1 जा 3 और 15, 3 इंटू 5 क्या हो गया ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 150 के हो गए। अब 100 के भी इसी तरह से फैक्टर ले लेंगे। 100 के फैक्टर क्या होंगे, 100 250 225 और 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 100 के हो गए। इसी तरह 20 के कर लेंगे। 20 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनमें पेयर बना के बाहर ले लो, 1 2 और 1 2, ठीक है। ये हो गया 2 का एक पेयर बाहर आ गया। फिर 2 इंटू 2, एक पेयर और बाहर आ गया। 2 इंटू 2, एक पेयर और बाहर आ गया। इसी तरह से 3 का एक पेयर बाहर आ गया, 3 3, दूसरा पेयर बाहर आ गया 3। देखो यहाँ पर 3, सिर्फ एक 3 बचा है, तो ये 3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। एक 3 बच गया यहाँ पे, क्योंकि कोई और फैक्टर तो बन ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे 5, एक फैक्टर 5 का बाहर आ गया, ठीक है। एक 5 का ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 3 और एक 5 बच गया 15, 3 5 जा 15 अंदर बच गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना हो गया ये 2 2 जा 4, 2 जा 8 8, ठीक है। 3 3 जा 9, 72 और 5 इंटू 5 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 36 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 है ना। इनको प्लस कर लो, 0 0 8 और ये आ गया 1800 रूट 15, 1800 रूट 15। ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमसे पूछा गया था। तो हमसे पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1815। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमने पूछा था और हमने निकाल दिया। ये हमें रेशियो गिवन था और उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसी पेज पे हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है हमारी, जैसे मान लो ABC, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा, गिवन क्या है, ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। ये हमने इन विच लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है, जिसमें AB AC के बराबर है। इसका टोटल पैरामीटर जो दिया है, क्या दिया है, पैरामीटर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी ये साइड है ए बी और बी सी, मैंने इसको मान लिया, इसको भी मैंने ए मान लिया, ठीक है, ये भी ए हो गया, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये जो बी सी है ना, ये मुझे निकालना है। तो पैरामीटर 30 दे रखा है, तो इसका क्या होता है मेरा कि ए बी, ठीक है, जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों मिला के कितना है 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ए बी मुझे दिया है, मैंने इसको ए मान लिया था, ठीक, ए बी ए दिया है, बी सी गिवन नहीं है, प्लस ए सी गिवन है, ये भी मैंने ए मान लिया, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द इक्वल साइड्स ऑफ 12 सेंटीमीटर, जो ए है मेरा वो 12 सेंटीमीटर है, 12, बी सी भी 12 हो गया, ये सॉरी ए बी 12 हो गया, ए सी भी, और ये बी सी जो है गिवन नहीं है, तो बी सी अपनी जगह पे रहा, 12 12 24, 30 माइनस 24, तो मेरे पास बी सी आ गया 6, ठीक है, बी सी की साइड मेरे पास 6 आ गई, ये 6 आ गई, ये 12 हैं जो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, ये तीनों मेरे पास आ चुके हैं, तीनों साइड्स आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो मुझे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यूरोन्स फॉर्मूला रख देंगे हम सीधा, एस, एस माइनस ए, ठीक, एक साइड, एस माइनस बी दूसरी साइड, और एस माइनस सी तीसरी साइड। अगर मैं इनको ए भी मानूँ तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ मुझे साइड्स रखनी है। अब मुझे क्या करना है, इसका पैरामीटर 30 गिवन है, तो एस इक्वल टू पैरामीटर अपॉन में 2 होता है ना, या तो तीनों साइडों का प्लस अपॉन में 2 और पैरामीटर अपॉन में 2, ठीक है। पैरामीटर कितना था, पैरामीटर गिवन था 30 अपॉन में 2 इक्वल टू ये 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर मेरे पास पैरामीटर मीन्स एस आ गया, एस आ गया 15 सेंटीमीटर। मैं एस की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है ना, तो क्या करना है, एस की वैल्यू पुट कर दी, एस यहाँ पर एक 15 है, दो इक्वल साइड हैं 12 और दूसरी भी इक्वल साइड है 12, और तीसरी साइड हमारे पास 6 थी, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर ये 15 हो गया, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, और 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, ठीक है। इनको फैक्टर कर लो ताकि आसानी हो जाती है बाहर लेने में, रूट से बाहर लेने में, ठीक है। 3 इंटू 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 3 इंटू 3, 1 और 2, 2 पेयर हमारे बाहर आ गए, मतलब 3 3 जा 9 बाहर आ गया, तो अंदर रह गया 15। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मेरा आंसर आ गया 9/15। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी प्रूव करेंगे। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।